चुप रहो। ए चाय 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 चाय। निर्देशांक ज्यामिति देखो, निर्देशांक ज्यामिति देखना है ना। निर्देशांक ज्यामिति। ए लाइट चालू करो जी। निर्देशांक ज्यामिति चालू है, रन दो। देखो, निर्देशांक ज्यामिति में क्या देखना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है ना। कक्षा 9th में क्या किए थे आप लोग? निर्देशांक निकालना सीखे थे ना। किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं देखे थे आप लोग। भुज क्या था? हाँ, कोई बताओ। एक्स अक्ष पे चली गई दूरी को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। नहीं, वाई अक्ष पे चली गई दूरी को कोटि कहते हैं। भुज और कोटि दो चीजें थी ना। देखो, यहाँ पे क्या था? जैसे ऐसे था, ऐसे था। ये क्या था? मूल बिंदु था 0 0। इसको ओरिजिन कहते हैं। ये एक्स अक्ष था, वाई प्लस एक्स ना, माइनस एक्स और माइनस वाई एक्स था। एक्स अक्ष पर जो बताया गया था, वाई का मान क्या होता है? 0। वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। अगर कोई बिंदु 0 भी, अगर किसी बिंदु का निर्देशांक 0 भी है तो वो कहाँ रहेगा? एक्स का मान 0 है ना, वाई अक्ष पे रहेगा। 0 भी है तो वाई अक्ष पे, बी 0 है तो एक्स अक्ष पे रहेगा। समझ में आ रहा ना? तो अगर x का मान 0 होगा तो y अक्ष पे होगा। y देखो, लिखा कैसे जाता है? निर्देशांक को लिखा कैसे जाता है? बिंदु के निर्देशांक को लिखा कैसे जाता है? निर्देशांक होता है, पहले लिखा जाता है भुज को, फिर लिखा जाता है कोटि को ना। कोटि होता है ना। देखो, भुज कौन होता है? x होता है। कोटि कौन होता है? y होता है। चतुर्थांश बताया था मैं आपको। चतुर्थांश किसे कहते हैं? किसी भी समतल को x अक्ष और y अक्ष 4 भागों में बांटते हैं। कोई चतुर्थांश पूछेगा चतुर्थांश किसे कहते हैं, तो x अक्ष और y अक्ष किसी समतल को, ये समतल है ना, किसी समतल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। उन्हीं 4 बराबर भागों को ही क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। ये जो होता है, पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। नहीं, चौथा होता है ना। यहाँ पे क्या होता है? भुज और कोटि दोनों क्या होते हैं? धन होते हैं। यक्ष भी धन होगा, वाई भी धन होगा। मजा आ गया। ये प्लस यक्ष होगा और प्लस वाई होगा। यहाँ पे क्या होता है? यक्ष का मान माइनस होता है, माइनस यक्ष होगा और प्लस वाई होगा। यहाँ पे क्या होता है? दोनों माइनस एक्स माइनस वाई, दोनों ऋण, सब 9th में समझाया गया था। यहाँ पे होता है यक्स, इस रेखा के इधर यक्स का मान धन होता है। ठीक आ रही है। ठीक, देखो इतना हो गया। नहीं, अब अगर आपसे पूछा जाए चतुर्थांश बताओ, -3 और 2 किस चतुर्थांश में पड़ेगा? -3 और 2 किस में पड़ेगा? यक्स का मान ऋण, पहला ऋण दूसरा धन, तो दूसरे में पड़ेगा। नहीं, -3 3 कहाँ पड़ेगा? तीसरे वाले में पड़ेगा ना। 3 3 कहाँ पड़ेगा? पहले वाले में। समझ में आ रहा ना? 0 3 कहाँ पड़ेगा? यक्स का मान 0 तो कहाँ पड़ गया? वाई अक्ष पे। और 3 0 कहाँ पड़ेगा? यक्स अक्ष पे। इतना चीज आप लोग क्या करोगे? ध्यान रखोगे। इन चीजों को आप लोगों ने देखा था वहां पे। देखो, यहाँ पे हमको देखना है दूरी सूत्र देखना है। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र देखना है। देखो, दूरी सूत्र,
डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है ना, फार्मूला होता है। दूरी सूत्र क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना ना। सूत्र को भी शायद मैं बताया था आप लोगों को, कुछ सवाल भी बताया था। यहाँ पे देखो जो दूरी सूत्र होता है, मान लीजिए एक बिंदु है यहाँ पे P है, एक बिंदु यहाँ पे है Q है, ये Q है ना। ये वाला जो बिंदु है वो x अक्ष पे मान लीजिए x1 दूरी पे है, ये इसका x निर्देशांक हो जाएगा। Q वाला जो है ये यहाँ से x2 दूरी पे है। सूत्र को हम देखो सूत्र बताए थे आपको, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र d बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताया था ना, बताया था मैं, सूत्र बताया था। जिस दिन पढ़ाने का मन नहीं रहता था उस दिन यह कुल बताते थे ना। देखो क्या करेंगे, अब यहां से ये जो y अक्ष पे इसकी दूरी है ये है y1 है, इसकी जो यहाँ से y अक्ष से दूरी है ये वाली, ये कितनी है y2 है, समझ में आया, ये y2 है। तो आपको क्या करना है, ये P व Q का देखो, P का निर्देशांक कितना हो जाएगा, P का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना बताए थे पहले x1 का मान, ये x से कितनी दूरी, देखो y1 नहीं रहेगा, y1 हाई होता है ना, हाई पूरी दूरी कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा, ये वाला लाइन नहीं रहेगा। देखो इस तरह ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा y2, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, निर्देशांक लिखना बताए थे, पहले x का मान लिखते हैं, पहले x1 आई p है, इसका निर्देशांक x1 y1 हो जाएगा, x1 आई कितना हो जाएगा y1, इसका निर्देशांक बताना है तो यहाँ से कितनी दूरी पे है x2, पहले x2 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा y2। वही वाला सूत्र हमको निकालना, सूत्र आता कैसे नहीं, सूत्र को निकालना बता दे। अब देखो ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली, मान लो ये P Q यहाँ पे R लिखा है, R, ये R है बिंदु। तो आपको पी आर का मान बताना है, पी आर का मान, पी आर का मान कितना हो जाएगा, पी आर बराबर, देखो ये वाली दूरी पूरा में से ये ना घटा देंगे ना, है कितना है x2, x2 में से कितना घटा दे x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ये वाली दूरी x2 माइनस x1 होगा, समझ में आया। ये वाली दूरी कितनी होगी, पूरा कितना y2, y2 में से ये घटा दो y1, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी y2 माइनस y1, यानी क्यू आर का मान आ जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा, समझ में आया। पी आर x2 माइनस x1, क्यू आर y2 माइनस y1 हो जाएगा ना। अब देखो हमको यही वाली दूरी निकालना है पी क्यू, इसलिए दूरी पी क्यू बराबर हो जाए, इसलिए त्रिभुज पी आर क्यू में समकोण त्रिभुज है ये, इसलिए समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में, समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग ना, कर्ण माने कौन, पी क्यू, पाइथागोरस प्रमेय से जानते हो ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी क्यू का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब क्यू आर का वर्ग प्लस पी आर का वर्ग ना, पी आर का वर्ग, क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर है y2 माइनस y1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस पी आर का मान कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो 3 प्लस 4 लिखा है तो बराबर 4 प्लस 3 होगा कि नहीं होगा, यानी इधर उधर लिख सकते हैं योग में ना। तो यहाँ पे पी क्यू रखना, इसलिए पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, यानी ये दूरी पी क्यू बराबर हो जाएगा, वर्ग हटेगा कड़ी में आ जाएगा, पहले इसको लिख लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो वही सूत्र आ गया नहीं आ गया, तो जिस तरह से हम लोग क्या करेंगे सूत्र को निकालते हैं ना।
तो सूत्र डायरेक्ट रटा नहीं रहे हैं, सूत्र को निकालना भी आप लोग जाने। तो चलो ठीक है, अब इस पे हम लोग थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं, तब इसको आप लोग डाउनलोड करोगे ना, सही है ना जी। डाउनलोड बाद में करिएगा, नेट खत्म हो जाता है। नेट खत्म होगा तो कैसे डाउनलोड होगा। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, हम बताएंगे कुछ आप लगाओगे ना। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो लिखा है यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी ना। अब आपको क्या करना है, इसका निर्देशांक लिखा है 3 4, इसका 8 और 2 लिखा है, इतना नहीं 8 2 लिखा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ए बी का मान कितना होगा, ए बी की लंबाई। तो ए बी बराबर हो जाएगा, अब चाहे जिसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 चाहे इसको मान लीजिएगा, सब सही है नहीं, x2 y2। समझ में आया। x1 का मान कितना है 3 और y1 का मान 4, x2 का मान 2, y2 का मान 2। अरे बात होएगा नहीं। ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, सूत्र लिखोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र हमेशा लिखोगे जिससे सूत्र याद ना हो। बराबर, देखो अब क्या करेंगे, मान रखेंगे x2 का मान है, ये x2 का मान 8 में, इसके पहले में से इसका पहला घटा देना है, x2 है x1 ना। 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है खुशी? हाँ खुश रहो। अंडर रूट 8 में से 3 जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 में से 4 जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, 5 पचे 25 प्लस माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस 2 दूना 4, 25 4 42, 29 होगा नहीं। समझ में कुछ आया? कौन नहीं समझा जी? बन मानुष। देखो फिर से देखो, एक ठू आप पहले लगाओगे तब इसको उतारिएगा ना। लिखो 2 ठू लगाओगे। एग्जाम्पल पहला है -3 4 और 2 5, दूसरा है 5 -2। लगाना नहीं है, ऐसे देखना, इसमें बहुत अच्छा दिखेगा। दिख नहीं रहा है? इधर हो जा। अब सीट खाली है, अब सीट खाली है। 7 -3 किसको नहीं दिख रहा है? देखो इसमें क्या करना, रुपया बाद में उतारना, इसको देखो किसका सही है किसका गलत है। जो पहला वाला है x1 है y1 है x2 है y2 ना, इतना है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये कुछ मान लो ए बी मान लो, तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, सूत्र आप लिखना बार बार, x2 माइनस x1, 2 माइनस ही गड़बड़ किए हो, यो माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 3 5 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, 25 प्लस 1। आप सबका सही हो ना। देखो इसको भी ए बी मान लो, इसको भी ए बी मान लो, तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -3, यो देखो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर, 3 में से 2 गया -1 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 4 -1 का वर्ग 1, कैरी 5 आएगा। आया है ना? चलो इसको लोड करो। तीन बिंदु अगर हो, तीन बिंदु अगर हो, तीन बिंदु त्रिभुज कब बनाएंगे? देखो तीन बिंदु, एक नोट लिखिएगा आप लोग,
तीन बिंदु, हाँ तीन बिंदु त्रिभुज कब बनाएंगे? यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग तीसरी, देखो तीन बिंदु जो होते हैं, मान लीजिए तीन बिंदु लिखे गए हैं ए बी, देखो ऐसे लिखा गया है, तीन बिंदु है यहाँ पे, मान लो ए बी सी, x1 y1, x2 y2, x3 y3, नहीं, मान लो तीन बिंदु लिखे गए हैं, तो आपसे ये कहा जाएगा कि ये तीन बिंदु क्या त्रिभुज का निर्माण करते हैं? या दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, नहीं, अगर क्या होता है ए बी प्लस ए सी, देखिए ए बी, अगर दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से क्या होता है? अधिक आता है। बात समझ में आ रहा ना? यानी कि दो भुजा, इसका इसका योग अगर तीसरी भुजा से क्या हो? अधिक आए, तब ये तीनों बिंदु क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो त्रिभुज नहीं होगा ना। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अगर अधिक होगा तो ही क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। इसको ध्यान में रखोगे थोड़ा सा। अब देखो उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 देखो, एग्जाम्पल 1, उदाहरण 1 लिखा है, क्या बिंदु इतने एक त्रिभुज बनाते हैं? 3 2, देखो लिखा गया वही चीजिया, 3 2 -2 -3 -2 -3 2 3, देखो त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं बनाते? हम तो पहले त्रिभुज बना दिए। त्रिभुज पहले बनाना नहीं चाहिए था, नहीं, आपको ये देखना क्या ये त्रिभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो ए है ना, ए बी सी, अगर ए बी और बी सी के बीच की दूरी का योगफल तीसरी भुजा से क्या होगा? अधिक आएगा, तब क्या बनाएंगे? त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए बी का मान। ए बी बराबर अंडर रूट 3 माइनस, देखो इसके पहले में से इसका पहला घटाना है, 3 माइनस, और माइनस योग क्या हो जाएगा? प्लस, 3 + 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस यो माइनस क्या हो जाएगा? 3 प्लस होल स्क्वायर, 3 2 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, नहीं बराबर 50 हो जाएगा ना। इसको लिख देंगे 25 गुणे 2, तो 5 करड़ी में 2, ये ए बी का मान आएगा। बात समझ में आया? ए बी का मान इतना हो जाएगा। कैरिन 2 का मान कितना होता है? 1.41 लगभग होता है, 4 1 4 होता है, हम 4 मान के चल रहे हैं। 5 1 कम 5 होगा, हमको बताना पहले, इसलिए हम दशमलव रख रहे हैं। 5 चौक 20 के 0, 5 1 कम 5 2 7, 7.05 ए बी का मान हुआ। बी सी का निकालो, बी सी बराबर अंडर रूट -2 होगा ना, इसके पहले में से इसका पहला घटाना होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, प्लस नहीं होगा, -3 फिर माइनस, यो माइनस कर देंगे, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 -4 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, 4 चौक का 16, माइनस खत्म, 6 छक्के 36, 36 16 52 होगा ना, 52 आएगा। अब हमको इसका मान निकालना रहेगा, कैडिम 52 का मान देख लेते हैं कौन जाएगा निकालने। कैडिम 52 का मान 7.21 लगभग आएगा, 7.21 लगभग आएगा ना। देखो फिर क्या करेंगे, AC का मान निकालेंगे। AC का मान अंडर रूट 3 - 2 का होल स्क्वायर, पहले में से पहला घटाया, दूसरे में से दूसरा घटाया, 2 - 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 + 1 मां से का वर्ग होगा ना, कैडिन 2 बराबर 1.41, 1.14 नहीं, कितना होता है? कैडिन 2 का मान होता है कितना होता है? 1.414 होता है, नहीं 1.414 या 41 लिख दो बस, हो गया ना। अब देखो अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा, देखो हाई दोनों को जोड़ोगे 7 7 14 होगा ना, तो इससे बड़ा आएगा,
इन दोनों को जोड़ोगे 7 एक 8 आएगा, इससे बड़ा आएगा। हाई दोनों को जोड़ोगे 7 एक 8, इससे बड़ा आएगा नहीं। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या है, बड़ी है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी है, तीसरी भुजा से बड़ी है, बड़ी है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये तीनों बिंदु क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। इसलिए तीनों बिंदु एक त्रिभुज बनाएंगे, इसलिए तीनों बिंदु एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। और क्या कहा हुई में, और पता नहीं क्या कहा है, किस प्रकार का त्रिभुज बनता है, नहीं किस प्रकार का त्रिभुज होगा। अब इसमें एक चीज देखो, भाई ए बी का मान कितना आया, कैडी में 52 आया है ना, कितना हो जाएगा, कैडी में 50 आया ना, कैडी में कितना आया है 50। ए बी का मान आया है, बी सी का मान कितना आया है 52 आया है, और ए सी का मान कितना है कैडी में 2। तो अगर हम लोग क्या करें, 50 और 2 जोड़ दें 52 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी हो क्या गया इसमें, ये हो गया ए बी स्क्वायर। देखो ए बी स्क्वायर का मान कितना आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो कड़िया हट जाएगा ना, ही 50 आएगा। और ए सी स्क्वायर कितना आएगा, 2 आएगा। बी सी स्क्वायर कितना आएगा, 52 आएगा। अब इसमें अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, चूंकि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 50 घन 2 कितना आएगा 52। 52 किसका मान है, बी सी स्क्वायर का। तो देखो ये हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया। इसलिए त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यह पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है, गोरस प्रमेय है। जब ये प्रमेय है पाइथागोरस, इसलिए त्रिभुज समकोण होगा, समकोण होगा। आपको इतना चीज बताना पड़ेगा, नहीं सवाल बहुत अच्छा है, उदाहरण है, आप लोग घर से जरूर लगाइएगा ना। उदाहरण नंबर फिर लिखा है, उदाहरण 2 देखो ना, उदाहरण है ये किताब में दिया है। देखो उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल 2 में क्या कहा है, एग्जाम्पल 2 बता रहा है, दर्शाइए कि बिंदु इतने एक वर्ग के शीर्ष है ना। देखो कौन कौन से बिंदु हैं, बिंदु को लिखो एक साथ, इसको आपको लगाना है, 1 7 4 2 हाई कितना है, -1 -1 -4 4, नहीं ए बी सी डी। देखो ये आपको बताना वर्ग है, वर्ग क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण, जब चारों भुजा और दोनों विकर्ण बराबर होंगे तो क्या होगा, वर्ग होगा। अगर चारों भुजा बराबर हो, विकर्ण बराबर ना हो, तब क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। क्या होगा, समचतुर्भुज। चारों भुजा बराबर हो, विकर्ण बराबर ना हो, तो समचतुर्भुज होगा। अगर चारों भुजा बराबर और विकर्ण बराबर हो तो वर्ग होगा। नहीं बताया नहीं, चलो ठीक है, नहीं याद रहेगा ना रिया। वर्ग क्या होता है, चारों कर्ण बरहो अर्जुन, चारों भुजा विकर्ण, हाँ चारों भुजा और 2 विकर्ण जब बराबर होंगे तो क्या होगा, वर्ग होगा। बता तू बता, विकर्ण का होता है, कर्ण का होता है। कर्ण किसे कहते हैं, दुर्योधन के दोस्त को कर्ण कहते हैं। नहीं क्या होता है कर्ण, 90 अंश के सामने वाली भुजा, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। नहीं अब देखो विकर्ण किसे कहते हैं, सम्मुख, किसी चतुर्भुज में सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, चतुर्भुज में
इसको इसको मिलाएंगे, इसको इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा विकर्ण। सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। तो देखो आप क्या करोगे, क्या निकालोगे, ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, ए डी निकालो और ए सी भी निकालोगे और डी बी भी निकालोगे, सब बराबर आना चाहिए। यानी निकालो सब लोग, ए बी निकालो, बी सी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, ए डी निकालो और विकर्ण निकालोगे, विकर्ण ए सी निकालोगे और बी डी निकालोगे, बी डी नहीं, लगाओ लगाओ लगाओ, सन 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 सन। बात नहीं समझ में आया फिर देखो, कुछ लोग नहीं समझ में आया जी तुम्हारे। हाँ तुझको कह रहे हैं, देखो ए बी का मान निकालेंगे, इसके पहले में से इसका पहला घटाओ, 4 में से 1 घटा दो, होल स्क्वायर प्लस 2 में से 7 घटा दो, होल स्क्वायर बराबर कड़ी में 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर, 2 में से 7 गया, -5 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 25, कड़ी में 34 हो गया। नहीं बीसी का अब मार देंगे, तुम लोगों को दिमाग खराब होगा, मार देंगे अब ऐसे। कर्णिम 34 ये भी आएगा, कर्णिम 34 ये भी आएगा, कर्णिम 34 ये भी आएगा ना। इस एसी निकालेंगे कड़ी में, इस 1 में से 1 घटाओ, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर 7 माइनस माइनस 1 नहीं 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर, कड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 4 प्लस 64 बराबर कड़ी में 68। अब जिसको नहीं आ रहा हम क्या कर सकते, नहीं मार देंगे ना लगे बस। कड़ी में 68 ये भी आएगा, नहीं ये क्या होगा, वर्ग होगा, वर्ग हो जाएगा ना। फिर देखो लिखा है उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह एक सवाल हम यहाँ पे बताते हैं, उसको आपको बताना रहेगा। देखो ऐसा सवाल आपको 9th में आया था, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है ना, ऐसे ऊपर रेखाएं खींची गई हैं, ऐसे ऐसे है ना। हाँ सड़क 9 में गया था ना, ऐसे था नहीं टू, लेकिन यहाँ सड़क वाला नहीं है। यहाँ पे 2 लड़कियां, 3 लड़कियां, 3 लड़कियां हैं, एक तो यहाँ बैठी है ए पे, एक तो यहाँ बैठी है बी पे, एक तो यहाँ बैठी है सी पे। नहीं आपको ये बताना है कि ये जो इनको ये सोच रही हैं कि हम त्रिभुज पे बैठे हैं, क्या ये सही है? तो पहले तो निर्देशांक बता, सरिता बता इसका निर्देशांक बता ए का। तू बता सालू, तुम बताओ। देखो इधर से गिनेंगे, इधर से 1 2, ये x का मान होगा 2, इधर से गिनेंगे तो y का मान होगा 1 2 2 2, इसका निर्देशांक होगा। चौधरी बता, तू बता, नायक तू बता। हाँ बी का बता। नहीं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 6 3, इसका बता दे रहे हैं 1 2, x का मान 2, y का मान यहाँ से x अक्ष से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 2 और 7 ऐसे बन जाएगा ना। इनके निर्देशांक निकाल लेंगे ना। अब इनके बीच की दूरी नहीं निकाल पाओगे, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, ए सी निकालना है, आ जाएगा ना। तो ऐसे सवाल उदाहरण नंबर 3 है ना, देखिएगा वो। उसके बाद है उदाहरण नंबर 4 है। उदाहरण 4 देखो, एग्जाम्पल 4 बता रहा है, निशान निकाल लेंगे ना सब लोग, निकालिएगा। एग्जाम्पल 4 है, चौथा
चौथा एग्जाम्पल क्या बता रहा है, किताब में देखा बाबू, एक्स और वाई में ऐसे संबंध ज्ञात कीजिए ताकि एक्स वाई बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। देखो एक बिंदु है एक्स वाई है, ये दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, माने बराबर दूरी पे है। देखो ये मान लो ए है, एक बिंदु है आपका 7 1 3 5, हाई बिंदु है 7 1, हाई बिंदु है 3 5, नहीं 7 1 3 5। तो दिया क्या है, ये बी है ये सी है। देखो दिया है कि जो है एक्स वाई है इन दोनों बिंदुओं समान दूरी पे है, समदूरस्थ है ना, यानी ये दूरी और ये दूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ज्ञात है ए बी बराबर ए सी, ये ज्ञात है ना, ए बी बराबर ए सी ज्ञात है। तो ए बी का मान निकालो, हमको देखो एक्स वाई में संबंध बताना है, एक समीकरण निकालना है। ए बी का मान हो जाएगा, इसके पहले में से इसका पहला घटा दो, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, कैरी में रहेगा ना, बराबर ए सी का मान है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। वर्ग कर देंगे कैरी हट जाएगा, वर्ग करने पर कैरी हट जाएगा। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर होगा। नहीं तोड़ देंगे इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माने 7 का स्क्वायर, 2ab 2 साते 14 एक्स, वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू वाई, तो 2y बराबर इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूना 6 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 5 10 वाई। है देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, नहीं 25 25 नहीं कटेगा। अब देखो अंक वाले को उधर ले जाओ, अक्षर वाले को इधर ले आओ। हाई 14 एक्स माइनस में है ना, और उधर से एक्स कौन है, प्लस 6 एक्स हो जाएगा, और क्या है माइनस 2 आई है और माइनस 10 वाई प्लस 10 वाई बराबर, हाई 7 7 49 प्लस में आएगा, उधर जाएगा, हाई 9 अच्छा 49 से 50 हो जाएगा ना जाई, 49 से 50 जाएगा, इधर कितना 9 और 25 34, तो ये 34 माइनस हो जाएगा 50, 14 में से 6 घटा दो, माइनस 8 एक्स ना, माइनस 8 वाई बराबर 16, माइनस 8 माइनस 16 होगा, माइनस 8 से भाग दे दो तो एक्स प्लस वाई बराबर 8 दूना 16, ये आपका समीकरण बना, नहीं एक्स प्लस वाई बराबर 2 हो गया। तो ऐसे ही एक्स और वाई में ये संबंध हुआ, आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग। उसके बाद देखो एक और लिखा है, एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, y का मान 0, a 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, c यानी y का मान क्या होना चाहिए 0। एक्स अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ हो, ये भी वैसे ही सवाल है। वहां पे मतलब कहाँ माइनस 8 से भाग देंगे क्या होगा, सर वहाँ प्लस आएगा ना, माइनस 8 वाई जो लिखा है तो वो 10 वाई है तो प्लस रहेगा, माइनस हो जाएगा, झगड़ा कर लेंगे नहीं, सही है नहीं, हाई प्लस रहेगा, ऊपर गलत था, नहीं 10 में से 2 जाएगा 8 प्लस रह बचेगा, नहीं 8 से भाग देंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, खत्म, सही है नहीं, हाई माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कुल घड़ी देख रही है, बस हो गया, नहीं बंद कर दो।